हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों, आज की डेट है 30 दिसंबर और जानेंगे 30 दिसंबर से करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नासा का साइके मिशन। जानेंगे आज के इस वीडियो में कि नासा का साइके मिशन क्या है, इसको क्यों लॉन्च किया गया, साथ ही इसका उद्देश्य क्या है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है आप सभी के एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो है यूपीएससी और पीसीएस स्टेट पीसीएस वालों को भी हेल्प करेगा। अगर आपको इस टॉपिक में से कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट पॉइंट है। आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट है नासा का साइके मिशन अगस्त 2022 में लॉन्च किया जाएगा। क्या है पहला पॉइंट? पहले पॉइंट्स के बारे में है कि नासा का ये जो साइके मिशन है इसको अगस्त 2022 में लॉन्च किया जाएगा। ये मुख्य रूप से जो है क्षुद्रग्रह बेल्ट में साइके नामक एक विशाल धातु क्षुद्रग्रह की खोजबीन करने वाला पहला लॉन्च होगा। अब देखिए नासा का क्या है, नासा का साइके मिशन है। कौन सा मिशन है? नासा का साइके जो है ये मिशन है। ठीक है, और साइके नाम का ही क्षुद्रग्रह है। क्या है? साइके नाम का ही क्षुद्रग्रह जिसकी खोजबीन करने वाला पहला लॉन्च होगा। क्या? नासा का साइके मिशन 2022 में अगस्त में। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अगर यहीं पे बात कर लेते पहले नासा के बारे में, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको पता लग जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंस पॉइंट। और जो पहले से जिसने वीडियो देखा है, क्लास देखा, पिछले जो मैंने कराया था नासा से ही था, उनको भी रिवीजन हो जाएगा उनका। ठीक है, नासा की बात करें तो देखिए नासा की फुल फॉर्म क्या, वन बाय वन एक एक पॉइंट्स को ध्यान रखना। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये एजेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है। ठीक है, एस्टेब्लिश कब हुई थी? 1958। कब हुई थी? 1958 29 जुलाई। कब हुई थी? 1958 29 जुलाई। ठीक है, हेड क्वार्टर कहाँ पर है इसका? वॉशिंगटन डीसी में हेड क्वार्टर है, वॉशिंगटन डीसी में। अब डीसी क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। फाउंडर है इसके ड्वाइट डी आइजनहावर। कितने पॉइंट्स होगा आपने यहाँ से याद रखना। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एस्टेब्लिश 29 जुलाई 1958, हेड क्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, फाउंडर इसका ड्वाइट डी आइजनहावर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। साथ ही मिशन के बारे में भी और नासा के मैंने 4 से 5 पॉइंट आपको बताए हैं, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, साई के एक मिशन है और साई के नाम का एक क्षुद्रग्रह है। ठीक है, क्लियर है। अब एक और पॉइंट यहाँ से बनता है कि ये क्षुद्रग्रह जो कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, क्षुद्रग्रह कहाँ पर पाए जाते हैं ये देख लीजिए आप सभी स्टूडेंट्स इमेज में। क्षुद्रग्रह जो पाए जाते हैं जिनको इंग्लिश में एस्ट्रॉइड बोलते हैं, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ये मार्स एंड जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। किसके? एस्ट्रॉइड जो है मार्स एंड जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। बहुत ही बार क्वेश्चन बनता है। ठीक है, टेस्ट में भी आपके बनता होगा, साथ ही जो है किसी भी एग्जाम की हो उसमें भी ये जो है क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, और 8 प्लैनेट्स के भी बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए इमेज आ गई। 8 प्लैनेट्स कौन कौन से? देखिए वीनस है, मरकरी है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है एंड नेपच्यून है। ठीक है, ये 8 प्लानट है, इनके बारे में भी आपने ध्यान रखना। साथ ही जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। क्लियर है। अब चलिए मुख्य बिंदु की ओर। मुख्य बिंदु की बात करें ये क्षुद्रग्रह जो है साइके मंगल और बृहस्पति के बीच में है और सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। अभी मैंने आपको बताया है कि क्षुद्रग्रह जो है कहाँ पर पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में, मार्स एंड जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो है सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। क्लियर है। साइके मिशन नासा के प्रारंभिक सौर मंडल का पता लगाने के 2 मिशनों में से एक है। मतलब कि 2 मिशन को नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। पहला जो ये क्या है? साइके मिशन जो है प्रारंभिक सौर मंडल का पता लगाने के 2 मिशनों में से एक है। पहला साइके मिशन हो गया। दूसरे की बात करें तो दूसरा है लूसी मिशन। क्या है? लूसी मिशन। प्रारंभिक और सौर मंडल का अध्ययन करने के लिए बृहस्पति के
ट्रोजन क्षुद्रग्रह, ये भी आपने ध्यान रखना है कि एक और हमें क्षुद्रग्रह के बारे में बात करें। ट्रोजन पहले का हमने क्या देखा है, पहले हमारा था किसके बारे में, क्या था, उसको साइके बोलते थे। दूसरा है बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्रग्रह का पता लगाने के लिए एक और मिशन है। ठीक है, जो जो साइके मिशन है ये साइके क्षुद्रग्रह के बारे में पता लगाएगा, और जो लूसी मिशन है ये जो है ट्रोजन क्षुद्रग्रह के बारे में पता लगाएगा। क्लियर है। देखिए अगर पॉइंट समझ में नहीं आए सो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, उसको जो छोड़ना मत, क्योंकि डाउट अगर एक बार बन गया सो लाइफ टाइम के लिए वो डाउट आपका बन जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा अपने डाउट, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, नेक्स्ट बात करें सो नासा का साइके मिशन। सो नासा का साइके मिशन क्या है, नासा का साइके मिशन ऐसा पहला मिशन है जिसे साइके नामक एक अद्वितीय विशाल धातु क्षुद्रग्रह की खोजबीन करने के लिए लॉन्च किया गया था। सो मैंने अभी आपको बताया है कि नासा का साइके नाम का मिशन है, किसके नाम का मिशन है, साइके नाम का मिशन है, और साइके नाम का ही एक क्षुद्रग्रह है जो कि एक विशाल धातु है। क्या विशाल धातु है, इसी की खोज करने के लिए जो है साइके मिशन को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना इस बात को। अब नेक्स्ट देखें तो सा मिशन का नेतृत्व एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा किया जा रहा है। ये जो सा मिशन है, साइके मिशन, इसका नेतृत्व एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा किया जा रहा है। मिशन प्रबंधन, नेविगेशन और इसके संचालन को नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी द्वारा किया जाएगा। प्रबंधन किससे किया जाएगा, नेविगेशन और इसके संचालन को नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी द्वारा किया जाएगा। ठीक है, लीड किसके द्वारा किया जा रहा है, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा लीड किया जा रहा है। इसका प्रबंधन किया जा रहा है, एक तो नेविगेशन और इसके जो संचालन है, संचालन को नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी द्वारा किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखें सो क्या है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें सो इस मिशन को 2017 में प्रारंभिक सौर प्रणाली का पता लगाने के लिए 2 मिशनों में से एक के रूप में चुना गया था। सो 2017 में चुना गया था साइके मिशन। ठीक है, 2 मिशन थे, कौन कौन से थे, साइके मिशन और एक जो है लूसी मिशन। सो ये जो साइके मिशन है इसको 2017 में प्रारंभिक सौर प्रणाली का पता लगाने के लिए 2 मिशनों में से एक के रूप में चुना गया था। ठीक है, ये मिशन जो है साइके मिशन 2022 में कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया जाएगा। किससे, 2022 में साइके मिशन को जो है कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया जाएगा, और 2026 में साइके जो है क्षुद्रग्रह पर पहुंचेगा, मतलब कि 4 साल बाद पहुंचेगा। सो 2022 में कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, साइके मिशन, और 2026 में साइके क्षुद्रग्रह पर पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। देखिए कितना लंबा समय ले रहा है, मतलब कि पूरे 4 साल, कितने 4 साल ले रहा है ये जो साइके मिशन है साइके क्षुद्रग्रह पर पहुंचने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देखिए साइके क्षुद्रग्रह का अवलोकन क्या है, साइके क्षुद्रग्रह का अवलोकन काल। सो ये मिशन क्षुद्रग्रह जो है, क्षुद्रग्रह साइके का अध्ययन और मानचित्र के लिए 21 महीने का समय व्यतीत करेगा। कितना, ये जो मिशन है क्षुद्रग्रह साइके के अध्ययन और मानचित्र के लिए 21 महीने का समय व्यतीत करेगा। साइके मिशन के उपकरण, सो साइके मिशन निम्नलिखित वैज्ञानिक उपकरणों को ले जा रहा है। जब भाई साइके मिशन जाएगा, कब जा रहा है, इसको लॉन्च किया जा रहा है 2022 में लॉन्च किया जाएगा, और 2026 में जो है ये साइके क्षुद्रग्रह पर पहुंच जाएगा। सो ये अपने साथ साथ क्या क्या, मतलब कि जो वैज्ञानिक उपकरण है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, उनको कौन कौन से को लेके जा रहा है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए पहला है एक्स ब्रैंड ग्रेविटी साइंस इन्वेस्टिगेशन, सेकंड गामा रे और न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर, थर्ड मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजर, और फोर्थ है मैग्नेटोमीटर। ठीक है, सो ये 4 हैं जो कि साइंटिस्ट इंस्ट्रूमेंट है जो साइके मिशन जाएगा। ठीक है, तब ये अपने साथ लेके जाएगा एक्स ब्रैंड ग्रेविटी साइंस इन्वेस्टिगेशन, गामा रे और न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, और मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजर और मैग्नेटोमीटर। ठीक है दोस्तों, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सभी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करा है आपके साथ। मिशन का उद्देश्य, अब मिशन को भाई लॉन्च करा है, मैंने शुरू में बताया था कि कुछ उद्देश्य होता है, क्यों किया जा रहा है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है। सो ये समझने के लिए कि कैसे ग्रह और अन्य पिंड कोर मेंटल
कोर, मेंटल और क्रस्ट जैसी परतों में अलग हो गए। कोर, मेंटल और क्रस्ट जैसी परतों में अलग हो गए हैं। के से मतलब गिरे और अन्य जो पिंडे। अब देखिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल पृथ्वी ऐसा, वैसे तो ऐसा नहीं हो, थोड़ा यहाँ से भी खुला हुआ, थोड़ा यहाँ से चपटी और उभरी, ये हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है। सबसे पहले जो है यहाँ पे क्या आता है, क्रस्ट। क्या आता है यहाँ पे, आता है क्रस्ट। देख लीजिए, बना लीजिए, ज्योग्राफी में है ये, ज्योग्राफी में जो, ठीक है, क्लास 7th की में, ठीक है, इसको आप ध्यान से कर लेना, ठीक है। ये आपका आ गया क्रस्ट। उसके बाद जो है इसके ठीक थोड़ा नीचे आता है क्या, मेंटल। क्या आता है, मेंटल, ठीक है। और सबसे ही आंतरिक में आता है आपका कोर, ठीक है दोस्तों। इसको भी आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले आती है परपटी, फिर आता मेंटल, उसके बाद आता है कोर, ठीक है दोस्तों। ध्यान रख लेना जो भी मैंने आपको बताया। और धातु से बने एक क्षुद्रग्रह की खोजबीन। मिशन का उद्देश्य धातु से बने क्षुद्रग्रह मतलब कि साइके की खोजबीन। सौर मंडल के प्रारंभिक युगों का पता लगाना। क्या करना, सौर मंडल के प्रारंभिक युगों का पता लगाना। ट्रेसिंग द अर्ली एज ऑफ द सोलर सिस्टम। क्लियर है, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो साइके क्षुद्रग्रह। इतालवी खगोल शास्त्री एनिबेल डी गैस्पारिस ने 1852 में साइके को 16वें क्षुद्रग्रह के रूप में खोजा था। उन्होंने प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथाओं में आत्मा की देवी के नाम पर इस क्षुद्रग्रह का नाम रखा था। इसका व्यास 210 किलोमीटर है। अब देखिए, कौन थे, एक इतालवी खगोल शास्त्री थे, उनका नाम एनिबेल डी गैस्पारिस था, ठीक है। उन्होंने क्या करा कि 1852 में जो है ये जो साइके है इसको जो है 16वें क्षुद्रग्रह के रूप में खोजा था, ठीक है। और इसका प्राचीन नाम जो है मतलब कि जो पौराणिक कथा है उनमें रखा था आत्मा की देवी, ठीक है। और ये जो है 210 किलोमीटर का इसका व्यास है किसका, साइके क्षुद्रग्रह का, ठीक है दोस्तों। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें जो कि आज के क्लास का आखिरी पॉइंट है। ये क्षुद्रग्रह पृथ्वी की के कोर के समान ज्यादातर धातु के लोहे और निकल से बना है। किससे बना है क्षुद्रग्रह, कोर और ज्यादातर धातु के लोहे और निकल से बना है। तो दोस्तों आज का जो आपका क्लास था इम्पोर्टेंट क्लास था। ये जो है मैंने शुरू में बताना भूल गया, ये जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ जो यूपीएससी और जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको जो है ये हेल्प जरूर करने वाला है, ठीक है। और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले स्टूडेंट्स को तो करेगा ही, ठीक है दोस्तों। और हाँ, एक बात और कि जो भाई न्यू स्टूडेंट्स है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स, ताकि अदर स्टूडेंट्स भी इस तरीके की क्लासेस है जो कि इंटरेस्टिंग क्लासेस आती हैं उनसे जो ज्वाइन हो सके, साथ ही इम्प्रूवमेंट कर सके। सो मिलते रहेंगे इसी तरीके से जीके फैक्स की फैमिली में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।